गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड के मिस्र बतराहा में है और ये पीडीएम पब्लिक स्कूल है। बच्चों के भविष्य को लेकर इनके जो प्रयास हैं वो लगातार सफल होते रहे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से तैयारी करके 16 बच्चों ने बिहार पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास कर ली है। इसके अलावे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बिहार पॉलिटेक्निक के साथ साथ पारा मेडिकल की परीक्षा भी पास कर ली है। आपको बात करवाते हैं बच्चों से। क्या नाम है आपका? गोलू कुमार। गोलू कुमार। अच्छा गोलू, कौन कौन सी परीक्षा में आप शामिल हुए थे? पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक। कितना रैंक है आपका? पॉलिटेक्निक में 460 है और पारा मेडिकल में 22। अच्छा, 55। दोनों एग्जाम दे दिए थे। हाँ। तैयारी दोनों की यही हो रही थी? हाँ। है? मैट्रिक का एग्जाम कहाँ से दिए थे आप? घुसाई माझा। तैयारी कहाँ किए थे? तैयारी यहीं पर। तैयारी भी यहीं किए थे। हाँ। यानी कि शुरू से लेकर और अब तक जब पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल दोनों की परीक्षा पास कर लिए, तैयारी यहीं से हो रही थी। हाँ। है? मैट्रिक में कितना परसेंट आया था? मैट्रिक में 229 आया था। अच्छा, क्या नाम है आपका? पूर्णिमा कुमारी। अच्छा पूर्णिमा, कहाँ घर हुआ आपका? मिसी बतराहा। मिस्र बतराहा। कब से इसमें पढ़ रही हैं? यहाँ से मैं नर्सरी से पढ़ रही हूँ। नर्सरी से? आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी निकाल ली? हाँ। मतलब बचपन से, और अब जो करियर बनना है वहाँ भी पहुँच गए? जी। है? जी। शुरू से ही? हाँ। पढ़ाई कैसी होती है? आप तो बचपन से देखते आ रहे हैं अभी तक। जी, यहाँ पे पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा। पढ़ने का माहौल बहुत ही अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं। मैट्रिक का एग्जामिनेशन देने के बाद तो अक्सर लोग कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट के लिए चले जाते हैं, तैयारी करने चले जाते हैं। आप इसी में रह के तैयारी कर रही थी? जी। है? जी, यहाँ के टीचर मतलब हम लोग को बताए हैं कि क्या आपको आगे कैसे करना है। अच्छा। उसी के हिसाब से हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। मतलब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड कर दिया जाता है पहले हाँ। ही कि आपका करियर किस दिशा में जा रहा है, क्या तैयारी करनी है। जी। कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? यहाँ पे स्कूल में 4 घंटे का पढ़ाई होता था और घर पे अपना 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते थे। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि बिहार पॉलिटेक्निक के अलावे आप भी पारा मेडिकल में शामिल हुई थी? जी नहीं। आप सिर्फ बिहार पॉलिटेक्निक में गई? हाँ। हैं? चलिए, आपका क्या नाम है? निशा कुमारी। हैं? निशा कुमारी। अच्छा निशा, कितना रैंक आया? रैंक 175। 175। हाँ। तैयारी पूरी हुई यहीं से? हाँ। तुम भी नर्सरी से ही पढ़ रही हाँ। थी क्या? हाँ। हैं? हाँ। एकदम शुरू से लेके और लास्ट तक? हाँ। कितने, लगभग 10-11 वर्षों का तो? नहीं, 13 साल का। 13 साल का? 13 साल इसी में पढ़ी और इसी यहीं से पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी निकल गया है? हाँ। सर लोग तो, हमको लग रहा है कि शुरू से लेकर अभी तक बहुत बढ़िया तैयारी कराए हैं। हाँ। हैं? सबसे बढ़िया कौन सर तैयारी कराए हैं, बताओ तो नाम जरा। मैट्रिक का और पॉलिटेक्निक का बहुत अच्छा कराए हैं। कौन कराए हैं, क्या नाम? नागमणि सर और ब्रजेश सर। अच्छा, यहाँ कुछ अभिभावक भी हैं? निशा कुमारी। हैं? निशा कुमारी। कहाँ घर आप? रूपी बता रहे। रूपी बतरा। हाँ। वो बचपने से ही पढ़त रही? हाँ। हैं? हाँ। के हो बेटी, के हो रहो? बहुत बड़ी कितना रैंक आइल बा? रैंक हमारे उतना और मालूम तो नहीं कुछ नहीं है, खुश बनी नु? हाँ, खुश तो रहो। रहुआ तो नर्सरी से बैठ रही है? हाँ, नर्सिया से। हाँ, नहीं, नतिया जी के बस भेज लेबे। अच्छा। हाँ। यही में करियरो बन गई? हाँ। हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सलोनी कुमारी। कितना रैंक है आपका? 1300 है। अच्छा, ये आप भी बचपन से यहीं पढ़ी है? हाँ। ये बाद में आई? नहीं, बचपन से ही पढ़ा है। बचपन बचपन से मेरे भैया लोग पढ़ते थे, उसके बाद से अच्छा, मैं भैया लोग भी पढ़ते थे, उसके बाद आप? हाँ। तो आप देख लीजिए कि ये एक जबरदस्त चीज हम आपको बता रहे हैं कि स्कूल आज से नहीं, कम से कम 13 साल तो हो गया होगा पढ़ते। और आपके भैया इससे पहले पढ़ रहे होंगे। तो इनकी दूसरी, मतलब इनके भाई और ये दोनों यहीं से पढ़े। भाई क्या करते हैं अभी? भाई अभी बीएससी कर रहे हैं। अच्छा। और एक भैया चंडीगढ़ में है। अच्छा। बी फार्मा कर रहे हैं। बी फार्मा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? खुशी कुमारी। खुशी, कितना रैंक है आपका? 168। 168। चलिए, तो टीचर्स भी हैं, जरा टीचर से भी जानते हैं। सर, बच्चों से तो हम बात कर रहे हैं तो बड़ा एक आश्चर्यजनक चीज़ पता लगा कि आपके यहाँ ये जितने बच्चे हैं नर्सरी से पढ़ाई यहीं शुरू किए और आज बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम भी आप ही लोग तैयारी करा के निकाल दिए। ये एक बड़ी चीज़ होती है। अक्सर आदमी देखता है कि बच्चे जो हैं स्कूल बदलते रहते हैं कि यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं है, यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं है, लेकिन यहाँ तो विश्वास ऐसा है कि मैट्रिक पास करने के बाद भी लोग यहीं पढ़ रहे हैं। रीज़न क्या है? बच्चों को बढ़िया से पढ़ाया जाता है यहाँ। और बच्चों को समझाने का तौर तरीका टीचर का दूसरे तरह का है, जो कि बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं उसको। और उसमें पेरेंट्स भी हैं तो चाहते हैं कि जहाँ सुविधा सब चीज़ का मिल रहा है तो बच्चा हमारा शुरू से पढ़े वहाँ, जहाँ एक मंजिल एक प्राप्त करें।
तो नहीं, ये कम ही देखा जाता है, क्योंकि ये संतुष्टि जो है प्राइवेट स्कूल के प्रति अगर बच्चों में है। अभी एक बच्ची बता रही थी कि उसके बड़े भाई भी इसी स्कूल में पढ़े और वो पढ़े हैं, उनके 2 भाई पढ़े हुए हैं मेरे यहाँ। अच्छा। और अब ये तीसरी ये हाँ जी, तीसरी पॉलिटेक्निक हाँ एग्जाम जी जी में जी डाली जी है। जी जी हाँ। तो ये तैयारी मतलब जब मैट्रिक का जब एग्जाम वो दे के निकल गई, तो इसके बाद भी यहाँ पॉलिटेक्निक की तैयारी आप लोग करवा रहे थे? जी, ये कराए थे। विश्वास था कि ये लोग निकाल लेंगे? हाँ हाँ हाँ, एकदम, ये तो 100% विश्वास था कि अच्छा, बच्चे कितने बच्चे अपीयर हुए थे? 17 बच्चे परीक्षा दिए थे, 17 में से 16 16? हाँ 16 पास। कहिए कि 100% ही रिजल्ट है। जी जी जी, सही बात। हाँ चलिए, सही इसके लिए बधाई है आपको कि आप लोग इतनी तैयारी करवा रहे हैं। बात। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय कुमार तिवारी। तिवारी जी, जबरदस्त तैयारी करवा है। ज़बरदस्त तैयारी इसलिए होता है कि यहाँ हम लोग सिलेबस के साथ पढ़ाते हैं, ठीक ना। कंपटीशन की पढ़ाई तो होती है उसमें, लेकिन सिलेबस को हम लोग ध्यान में रख के पढ़ाते हैं और शुरू से ही बच्चों को टैलेंट बनाया जाता है। आप ही लोग के मेहनत का देन है कि प्रत्येक वर्ष इसका झंडा जो है ऊंचा रहता है और इस बार भी रहा। जी, तो मैट्रिक में भी आप आए थे तो उसमें भी आप देखे ही कि ये 400 प्लस में यहाँ से 40 बच्चे थे जी। और लास्टिंग आपको 470 तक मार्क्स आया हुआ था यहाँ, ठीक ना। जिला टॉपर बच्चे यहाँ से निकले थे और बहुत बच्चे हैं कि वो मतलब बाहर चले गए हैं कोटा पढ़ने के लिए, पटना, दिल्ली, गोरखपुर पढ़ने चले गए। और कुछ ही बच्चे मतलब पॉलिटेक्निक के लिए इच्छुक थे, तो उनको हम लोग जो इच्छुक थे उनकी हाँ तैयारी आप लोग उनको हम कराए। लोग तैयारी कराएं। तैयारी पहले से भी था उन लोगों का। वो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें 17 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे और 17 में 16 क्वालिफाई 17 में 16 बड़ी बात है। और कुछ बच्चे पारा मेडिकल में भी अपीयर हुए थे, वो भी निकल गए। जी, वो भी निकल गए, वो भी सफल हो गए। उसकी भी तैयारी कराई जा रही है। हाँ हाँ, उसकी भी तैयारी कराई जाती है। हर साल हम लोग ऐसे कराते हैं और निरंतर कराते रहेंगे। ठीक है। बहुत खुशी मिली होगी कि आपके पढ़ाए बच्चे 17 में से 16 का रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त आया है। बहुत खुशी है। बच्चों के साथ तो आपकी भी मेहनत होगी। हाँ, हम सभी टीचरों के साथ मेरा ही मेहनत है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नागमणि राय। अच्छा, नागमणि जी, एक बात बताइए कि कितने घंटे बच्चे जो हैं मेहनत कर रहे थे आपके निर्देशन में? बच्चे तो हम लोग के सामने कम से कम 4 से 5 घंटा हम लोग मेहनत कर रहे थे, बच्चे भी मेहनत कर रहे थे। और हम लोग शुरू से ही कॉम्पिटिटिव माइंडेड बना करके बच्चों को पढ़ाते हैं। माहौल ही यही है। माहौल यही है। यहीं तक नहीं, बच्चों को आगे जॉब मिल जाए उसका भी हम लोग हिसाब रखे हैं, उस हिसाब से इन लोग। अच्छा, मतलब आप नर्सरी में एडमिशन लीजिए, हाँ। जब तक आपका करियर सेट ना हो जाए तब तक हम लोग तब बच्चों तक को आप देख लोग रेख लगे ही रहते हैं। एकदम लगे रहते हैं, एकदम ये लगे बहुत रहते बड़ी हैं। बात है। और हाँ। ऐसा हमको लगता है कि कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप अपने बच्चे का नामांकन अगर कहीं कराते हैं और वो स्कूल जब तक उस बच्चे का कैरियर न बन जाए तब तक आपके बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहे, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। चूँकि हम अपनी कई खबरों में बता चुके हैं कि शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है, लेकिन यहाँ का माहौल व्यवसाय का नहीं है बल्कि बच्चों के कैरियर को संवारने का है। तो की बात आपने सुनी और गार्जियन की बात भी सुनते हैं कि क्या गार्जियंस का कहना है। क्या नाम है सर आपका? रविंदर राम। अच्छा रविंदर जी, आपके कितने बच्चे इसमें पढ़ते? 2 लड़के और ये लड़की, अच्छा, दोनों लड़का यहीं से पढ़ा है। दोनों लड़का भी यहीं से पढ़ा हाँ, है? यहीं से पढ़ा है। लड़का लोग अभी कहाँ है? अभी एक बी फार्मा कर रहा है अच्छा और दूसरा लड़का मैथ से बीएससी का फाइनल एग्जाम दे चुका है। अच्छा, लड़की पॉलिटेक्निक निकाली। हाँ, लड़का पॉलिटेक्निक निकाली है। एडमिशन सबका यहाँ नर्सरी में ही करवाए थे? नर्सरी में कुछ तो पहले थोड़ा सा दूसरे जगह थी, 1-2 मतलब जैसे 1-2 होता है ना ऐसे करके, उसके बाद से यहीं हम डाल दिए थे। यहीं पढ़ाई का माहौल बेहतर है? पढ़ाई का माहौल तो इतना अच्छा है। दूसरी बात है कि सर का योगदान बहुत अच्छा है। अच्छा। वातावरण यहाँ का, जो लड़का हो चाहे लड़की हो, वातावरण इतना अच्छा है कि कोई डर भय नहीं है बच्चों में किसी तरह का। सबसे बड़ी बात इस स्कूल की खासियत है, तभी बच्चे इतना ग्रो कर रहे हैं हर चीज़ में। माहौल बना हुआ है। माहौल बहुत अच्छा है। शैक्षणिक माहौल। माने हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि हमारी बच्ची, हमारा बच्चा चला गया, हमको टेंशन नहीं है। सर को कौन सा फॉर्म भरना है, क्या करना क्या है? कर रहे हैं, हम लोग की चिंता नहीं। सिर्फ कॉल करते हैं कि पैसा है, पैसा इतना पेड कर लीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी ये बात है। बहुत अच्छी कोऑपरेशन यहाँ से मिलती है। और जिसका रिजल्ट भी हाँ, सामने है। रिजल्ट हमेशा सामने आता है। ये तो मान लीजिए 3रा साल है हम लोग का, 2 बच्चे यहाँ से निकले हैं, ये बच्ची है, ये 3रा साल है हमारा। चलिए, ये बड़ी बात है सर।